हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, तो और पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया। अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या है, एक पॉलिनोमियल बेस्ड प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड है ये चैप्टर। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो आपको पॉलिनोमियल्स आएगा, आप पॉलिनोमियल्स अगर आता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा पॉलिनोमियल को रिपीट कर ले। देखिए पॉलिनोमियल में मैं क्या बताया था, अगर वेरिएबल्स, सीधा से समझिए, अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर रहेगा, क्या रहेगा? अगर होल नंबर रहेगा तो इसको क्या कह देंगे? वेरिएबल टू द पावर अगर होल नंबर रहेगा तो इसको कह देंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है जो क्लास 9th में भी है एंड 10th में भी है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। बशर्ते क्या होता है पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका डिग्री का पावर कितना रहता है? 2 रहता है। तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिग्री इज 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिफिनेशन से आई होप आप समझ गए होंगे। अगर पॉलिनोमियल आपको आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्म से क्या होता है? जनरल फॉर्म देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है? 0 होता है। एंड वेयर, यहाँ जो a डज नॉट इक्वल 0, यानी a कभी भी 0 के इक्वल यानी बराबर नहीं होगा। और यहाँ a b c जो है, a b एंड c आर रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स है। एंड c क्या है? सॉरी, इसमें तो यहाँ तो c आ गया। और यहाँ पे x जो है, x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स। x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स, यानी ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म्स होता है, यहाँ पे a डज नॉट इक्वल 0, यानी a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a b c जो, यानी a b c जो है ये क्या हमारा एक रियल नंबर होगा। एंड x जो है ये हमारा क्या है? वेरिएबल्स है। तो इसका कंपोनेंट जानते हैं क्या होता है, यानी इसका कंपोनेंट ये क्या है? जनरल फॉर्म्स का कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ जनरल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए ये जो है ax² क्या है? क्वाड्रेटिक टर्म है। क्या है? ax² क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है। क्या है? क्वाड्रेटिक टर्म्स है। देखिए एंड bx जो है ये क्या है? लीनियर टर्म है। क्या है? लीनियर टर्म। क्या बोलेंगे इसको? कंपोनेंट्स में लीनियर टर्म। ये bx जो है ये क्या है? हमारा लीनियर। एंड ये c जो है हमारा क्या है? कांस्टेंट है। c जो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप ये भी बोलेंगे सर इतना कुछ बता दीजिए, एक एग्जांपल भी बता दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा। चलिए एग्जांपल भी एक समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एग्जांपल क्या होगा? 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल 0। देखिए इसमें वेरिएबल टू द पावर कितना है? 2 है।
और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है भी, इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा और इससे बेस्ट जो भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है उसको मैं आपको बताऊंगा भी बहुत ही अच्छी डिटेल्स में। चलिए आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको पूरी समझ में आ गया होगा। और चलिए एक बार रिप्लेस हम कर देते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल्स होता है। तो पहले पॉलिनोमियल्स को समझना जरूरी है, और पॉलिनोमियल्स तभी आपको समझ में आएगा जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो ये पॉलिनोमियल्स का सीधा डिफिनेशन समझिए। अगर वेरिएबल टू द पावर क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। एंड देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन उसे क्या है, डिग्री इज अ 2, उसका हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है, और ए बी सी जो है वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर्स होगा, और एक्स क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल्स होगा। एज एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। और इसका अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर जो होगा ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक टर्म होगा, बी एक्स जो होगा ये हमारा लीनियर टर्म होगा, और सी जो होगा ये क्या हमारा कांस्टेंट होगा। चलिए आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।